तो देखो बच्चों, जो हमारे पास वाटर जैसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने बोला कि यार H2O, तो H2O हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इन दिस फॉर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इन दिस फॉर्म। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, सारे एटम्स का जो सम है वो करके, इजंट इट। बट आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो प्राइमरीली आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि NaCl, ठीक है। अब NaCl बच्चों Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, ठीक है, ये जो हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा जो है बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आना चाहिए जिसमें बहुत सारे कैटायंस, दैट इज बहुत सारे पॉजिटिव आयंस और बहुत सारे एनायंस, ठीक है, जैसे कि Cl माइनस, ये साथ में जुड़ के अपने पास एक कॉलोनी की तरह जो है वो बना के रहते हैं, जिसको बोला जाता है लेटिस। इसको क्या बोला जाता है, लेटिस बोला जाता है। तो हमारे पास जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अगर हम बात करें कि क्या इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होते हैं, तो नहीं, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं होते। किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, हमारे पास इस तरह के जो है लेटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें बहुत सारे आयंस, बहुत सारे कैटायंस और बहुत सारे एनायंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जब भी आयोनिक कंपाउंड की बात करी जाती है तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं होता, वहां पर हम क्या डिफाइन करते हैं, वहां पर हम फॉर्मूला जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि जब मैंने बोला यहां पर NaCl, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि NaCl है, तो बच्चों NaCl जो है उसमें Na और Cl माइनस ये साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की तरह, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस चीज को हम एक फॉर्मूला बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब आयनिक कंपाउंड की बात करी जाती है तो वहां पर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल ना होके इस तरह के फॉर्मूला जो है वो लिखे जाते हैं। और ऑब्वियसली जब आप मास की बात करोगे तो मास भी किसकी तरह जो है आप डिफाइन करोगे, मास जो है इन फॉर्मूला का जो डिफाइन करोगे, मास जो है बच्चों आप किसका डिफाइन करोगे, फॉर्मूला जो है उनका आप डिफाइन करोगे। तो जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि NaCl, तो NaCl के केस में बोलोगे कि यार अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो Na का देखो जैसे हमारे पास होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो NaCl का मास, ठीक है, तो आप बोलोगे इस फॉर्मूला का मास जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल मिला के 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5। अब अगर आप चाहो तो सिंगल Na और सिंगल जो Cl है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AMU लिख सकते हो, या फिर अगर आप एक मोल जो है लेके चलते हो NaCl का, तब आप उसको 58.5 ग्राम्स लिख सकते हो, है ना। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला मास जो है उससे रिलेटेड बात हो गई। और देखो वापस से, अगर मैं एक मोल आयनिक कंपाउंड ले रहा हूं तो उसका जो मास है वो मोलर मास जो है उसका कहलाएगा। जैसे NaCl के केस में हमारे पास जो निकल के आया 58.5, तो NaCl के केस में आप बोलोगे कि यार यहाँ पर 58.5 ग्राम्स ये इसका मोलर मास है। इसमें एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस अपने एग्जिस्ट करेंगे। Keep imbibing. We believe in you.